नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। आज आपके लिए दो बड़ी खबर है। कल देर रात को आपका जो हरियाणा पुलिस का केस था उसका क्या है, आपका जो परसेंटाइल जो डिटेल ऑर्डर है वो अपलोड हुआ था। और दूसरा, आज जो है आपकी 20 सितंबर डेट है और आज के दिन आपकी क्या है, सुनवाई है किसकी, आपके ग्रुप 56 का जो है एग्ज़ाम, उसको लेके आज आपकी सुनवाई है। ठीक है, तो सरकार क्या दलील रखती है, ठीक है, याची पक्ष के दलील वकील क्या दलील रखते हैं और कोर्ट क्या कहता है, उस पर डिपेंड रहेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज आगे की डेट मिलेगी आपको। उसके कारण है, काफ़ी सारे कारण है। अगर आज आज क्या करेगा कमीशन, क्या करेगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। कमीशन आज दो तरीके रख सकता है। एक तो कहेगा 41 क्वेश्चन को क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरा बोलेगा कि 41 क्वेश्चन के जो है वो सभी को दे दो। ये दो ही तरीके क्या है कमीशन के पास बचते हैं, या तो 41 क्वेश्चन डिलीट कर दो या 41 क्वेश्चन सभी को दे दो। लेकिन कमीशन इसमें ये भूल गया है कि उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 41 क्वेश्चन डिलीट कर दो या 41 क्वेश्चन सभी को दे दो। पूछा ये जाएगा कि आपका पेपर ये जो है 41 क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए, कारण क्या है। मानवीय भूल तो हो नहीं सकती, मानवीय भूल तो हो सकती है, एक क्वेश्चन में हो, 2 में हो, 10 में हो, 15 में हो, 41 क्वेश्चन में नहीं हो सकते, और वो भी 5, 6, 7, ये 3, अगर 3 दिन है ये, इस दिन पेपर ये बहुत जोर लगाया कि इसी दिन हो जाए, नहीं हो पाया, तो ये पेपर यहाँ चला गया, ठीक है, यही पेपर उठा के यहाँ दे दिया। इसका तो साफ मतलब ये है कि अगर ये इस दिन पेपर हो जाता तो इसमें भी इतने ही क्वेश्चन रिपीट होने थे। इसके पीछे षड्यंत्र है, साजिश है, ये सभी को पता है। उसकी न्यायिक जांच की मांग आज हाईकोर्ट में याची पक्ष के वकील के द्वारा की जा सकती है कि ये यही होता तो भी इसमें इतने ही रिपीट होते, इसलिए सरकार ने इतना जोर लगाया शायद, या इसके पीछे क्या कारण है उसकी तय तक जाया जाए। अब मुझे लगता है आगे की डेट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर 41 क्वेश्चन डिलीट भी करती है या 41 क्वेश्चन सभी को भी दे दिए तो यहाँ पर मामला एक नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मोर देन 5 सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, मोर देन 4 सब्जेक्ट के हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, गूगल मार्केटिंग, कोई एक सब्जेक्ट हो तो उसमें आप सोच भी सकते हैं कि हाँ भाई, एक 41 क्वेश्चन डिलीट कर दो, 41 क्वेश्चन सभी को दे दो। अब यहाँ पर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग था, किसी का मैथ कमज़ोर था, जिनका मैथ कमज़ोर था उनको सारे नंबर मिल जाएंगे, जिनकी जीके कमज़ोर थी उनको नुकसान हो गया, है ना। अब जीके कमज़ोर थी, बाकी जो पेपर है जीके का वो गलत होंगे, और मैथ पहले ही कमज़ोर था लेकिन जीके बढ़िया थी, मैथ के उसको मिल गए जो सब्जेक्ट कमज़ोर था, जीके बढ़िया थी, जीके के तो ऑलरेडी नंबर ले बैठे हैं। एक बात। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर ये समझने की होगी कि आपको 2.5 नंबर मिलेंगे मेंस के बाद। अब 41 क्वेश्चन आपने सभी को दे दिए तो 2.5 नंबर सभी को तो नहीं मिल रहे हैं। जिसको 2.5 नंबर मिल रहे हैं उसी को क्या है, आपका 41 क्वेश्चन भी मिल गए तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन जोन में चला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो साफ है कि जिसको 2.5 नंबर नहीं मिल गए एक्स्ट्रा नंबर, उनको नुकसान होगा। उनको मोस्टली को 10 में से 2 को भी नौकरी नहीं मिल पाएगी अगर वो बिल्कुल ही ज़्यादा उन्होंने टॉप नहीं किया, क्योंकि 2.5 नंबर का मतलब लगभग आपके 4 या 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। देखते हैं कोर्ट क्या बोलता है। मुझे लगता है कि इसकी डेट 3 अक्टूबर के आसपास की मिलेगी, क्योंकि सरकार चाहती है सारे केस एक में ही क्लब हो जाए और एक ही दिन छुटकारा या झटका दे दे बच्चों को कि केस ख़त्म, पेपर चालू। सरकार का यही मंशा हो सकती है कि सारे के सारे केस एक में क्लब हो जाए। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है आगे की डेट मिलेगी, बाकी कोई अपडेट जैसे ही आएगी कोर्ट से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आ जाओ यहाँ, हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पुलिस सिपाही के 66 पदों की भर्ती में क्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को सही करार दिया। इसके कारण 188 महिला सिपाही भर्ती से बाहर। देख लो भाई, ठीक है, जो पहले उनको रख लिया, ठीक है, परसेंटाइल फॉर्मूले से, यह है बिना परसेंटाइल, और अब इन्होंने क्यों परसेंटाइल लगा दिया तो 188 महिला जो कांस्टेबल है वो बाहर होगी भाई। बड़े थोड़ी दुख की भी बात है कि अब ये सिस्टम इनका ये तो समझ में नहीं आ रहा, पहले कौन सा फार्मूला लगाते हैं बाद में कौन सा लगाते हैं। तो ये क्यों परसेंटाइल फार्मूला है, इस फार्मूले में तो जो है आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 नंबर बढ़ गया, पॉइंटों में कुछ घट गया, 1 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गए, फिर 2 बढ़ गए, ठीक है, ऐसे 2-2 नंबर भी दिख रहे हैं इसमें। ये देखिए आपके 70 से 71, शिफ्ट 3 में भी यहाँ पर आपको बढ़ोतरी एक की कुछ पॉइंटों की, यहाँ 2 नंबर की, ठीक है।
तो ये आपका एक भी परसेंटाइल है कि 2 या 3 नंबर बढ़ सकते हैं इस फॉर्मूले में। अभी हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। चलिए, तो अब क्या ही बताएं भैया, जो महिला सिपाही मार हुई है उनके लिए संवेदनाएं हैं, ठीक है। तो यही भी परसेंटाइल फार्मूला सिपाही में लागू किया गया है। चलो जी, तो ये एक आपके लिए अपडेट थी, जो कोर्ट ऑर्डर क्या है आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो बाकी आपका फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, अपने ग्रुप डी के लिए आप तैयारी करते रहें। मैं पहले भी बच्चे काफ़ी पूछते हैं। ग्रुप डी का आपको क्या करना है, आपको मॉक लगाने हैं। थ्योरी अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। मॉक जितने लगाओगे, मॉक का मतलब क्या है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 नेशनल जीके के और 10 साइंस के, ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। अब वही है, क्वेश्चन जितने याद करोगे उतना बेनिफिट। अब थ्योरी पढ़ने लग जाओगे, ग्रंथ पढ़ोगे, चैप्टर सोल्व करने लग जाओ, कुछ नहीं होना। अब कोई ये सोचता हो कि मैथ का नंबर सिस्टम कर लूँ, ना ना ना, किसी को क्या पता है कौन से चैप्टर में से आएंगे। जिसका 20 तारीख को है उसको तो है नुकसान, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का नुकसान होगा। और जिसका 21 तारीख को है मॉर्निंग और इवनिंग में, उसको फ़ायदा है, क्योंकि पेपर तो एक ही बनेगा। अगर जो यहाँ क्वेश्चन आएंगे मैथ के, रीजनिंग के, वही यहाँ आएंगे एग्जैक्ट। जो ये क्वेश्चन सोल्व कर लेगा 20 तारीख वाले, 21 तारीख को उसके मैथ और रीजनिंग के तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब ये तुम्हारी किस्मत पे है भाई, किसका 20 को आएगा, किसका 21 को आएगा। जिसका 21 को आएगा, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन का, तो उसको बेनिफिट होगा, 101% होगा, लिखवा के ले लो, ठीक है। प्लस में नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दुआ करो कि 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम आए, क्योंकि 8-20 को जो एग्ज़ाम आएगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। और वही आपके सोल्व कर लो, जो पिछली बार सीटी में हुआ था, जिसका 4 तारीख को था उसके 5 तारीख में एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। 5 वालों को कम से कम 7-8-9 नंबर का फ़ायदा हुआ है, कम से कम। तो ऐसा ही आपको होगा डी ग्रुप का। रही बात आपकी टीजीटी की आने वाली वैकेंसीज़ की, टीजीटी की आने वाली वैकेंसीज आएंगी एचटेट के बाद आएंगी। पहले एचटेट होगा, उसके बाद ये वैकेंसी आएंगी। अब किस सब्जेक्ट की आएंगी ये अभी नहीं पता है, कोशिश जारी है पता चल जाए। जिस सब्जेक्टों की अभी आई हैं उनकी संभावनाएं कम है, आएंगी भी तो थोड़ी बहुत आपकी वैकेंसी आएंगी। तो एचटेट पे आपका फोकस कीजिए, जिसका एचटेट टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी जो भी है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। फिर भी कोई अपडेट आपको पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।